हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। शाम से हस्बैंड समोसे लेके आए थे, तो बस वही गरम किए। 2 समोसे थे, दोनों गरम कर लिए थे क्योंकि आते आते ठंडे हो गए थे। और क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी हैं, तो एक समोसा उनके लिए था और एक मेरे लिए था। तो वो बोली कि हमें ना आधा ही समोसा खाना है, तो फिर उनको आधे से ज़्यादा समोसा दिए और आधा उसी तरह से रखा रहने दिए। तो चूहा आजकल मेरे घर में हो गया, तो चूहा आधा समोसा खींच ले गया। और फिर उसके बाद हम जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने, और सामने देखिए डिस्पेंसरी है, लेकिन जा रहे हैं कार से क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो छाता भी लगा के जा सकते थे, लेकिन मतलब हम इन्होंने कहा नहीं, तुमको कार से हुआ के लाते हैं। फिर उसके बाद घर आए तो देखा सारे बारिश में कपड़े भीग चुके थे, जो कि एकदम बढ़िया सूख गए थे, लेकिन गीले हो गए थे क्योंकि कपड़े उतारने का याद ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद बाहर से ना भिंडी भी ले आए थे, तो उसके बाद आते ही सबसे पहले भिंडी धो लिए कि भिंडी साफ़ करके रख दें तो सूख जाएगी, तो आराम से बना लेंगे क्योंकि अभी तबीयत नहीं ठीक है ना। तो हर काम धीरे धीरे करने पड़ रहे हैं, एकदम से जैसे पहले कर ले रहे थे कि सारा काम इकट्ठे कर वर के बड़ी शांति से बैठ जाते, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो भिंडी धुल के थोड़ी लाए थे भिंडी, 1 पाव, क्योंकि हम दोनों को 1 पाव भिंडी में हो जाता है। फिर उसके बाद भिंडी को खूब अच्छे से पोंछ लिए थे, और पोंछने के बाद काट लेंगे। किचन के भी सारे कपड़े गीले हो गए हैं, केवल एक यही कपड़ा रह गया था जो कि गीला नहीं हुआ था। खैर उसको तो कल उतार के धुलेंगे, फिर उसके बाद वो सुखाने पड़ेंगे। और इधर फटाफट से हम भिंडी काट ले रहे थे, और भिंडी में डालेंगे आज प्याज और लहसुन। कभी कभी प्याज स्किप कर देते हैं, बट लहसुन कभी भी स्किप नहीं करते, क्योंकि बिना लहसुन के भिंडी का मज़ा ही नहीं है। अच्छा, लहसुन हमने ज़्यादा छील लिया था, तो थोड़ा तो उठा के रख दिए और थोड़े से उसमें तड़का लगा देंगे। तो भिंडी का तड़का जो है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है मेथी से। तो मेथी डाला, हालांकि पहले हम ना मेथी बिल्कुल भी नहीं डालते थे, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि इतना मतलब मेथी फ़ायदेमंद होती है। तो बस फटाफट से मेथी और लहसुन से भिंडी में तड़का लगा दिए थे, और भिंडी अपना धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। हालांकि नमक बाद में डाला जाता है, बट क्योंकि हम बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं, तो इसलिए नमक पहले डालना पड़ता है। क्योंकि नमक हल्का सा पानी छोड़ देती है, तो उससे सब्ज़ी खूब अच्छे से पक जाती है। फिर उसके बाद मसालदानी को अच्छे से बंद करके अपनी प्लेस पे पहुंचा देंगे। और हस्बैंड के लिए सूप रेडी कर दिए थे, तो उनको सूप दिए, और दूध का बना लिए थे पनीर। तो बस पनीर को भी छान के रख लेंगे। ये तैयारी हो रही है सुबह की, क्योंकि सुबह बना के देना है हस्बैंड को नाश्ते में पनीर का पराठा। तो हस्बैंड से हमने पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तो रहने दो। हमने कहा नहीं, इतनी भी गड़बड़ नहीं है कि इतने दिन से आपका बस इसी तरह से चल रहा है। किसी तरह से कुछ ना कुछ नाश्ता दे देते थे, कभी ब्रेड, कभी सैंडविच, कभी सत्तू। लेकिन हमने कहा नहीं, आज पनीर का पराठा देंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ओट्स खाना पसंद करते हैं, बट हमने कहा कि नहीं, कुछ अच्छा बना के देते हैं। पनीर का पराठा वैसे हम लोग क्या वीकेंड पे बनता है ज़्यादातर। और पनीर का पराठा घर पे दूध बना के फाड़ के पनीर बना के तब बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया इतना फ्रेश पराठा बनता है कि क्या ही बताएं। फिर उसके बाद फटाफट से गूँथने लगे थे आटा, क्योंकि आज बनना था पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। तो पराठा और भिंडी की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन यार इतना गज़ब का होता है। और कहीं बुकनू हो, पता नहीं आप लोग बुकनू जानते हैं कि नहीं जानते। हम लोगों के यहाँ बुकनू खाई जाती है पराठे के साथ में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस हम ये तैयारी कर रहे थे सुबह के लिए कि सुबह प्याज और पनीर ये सभी एक ही में मिक्स करके रख देंगे। केवल इसमें नहीं पड़ेगा तो सिर्फ नमक नहीं डालेंगे, नमक डाल देंगे तो फिर पानी छोड़ देगा। इसीलिए सारी तैयारी करके रख दे रहे थे क्योंकि फिर मॉर्निंग में उतना काम ना रहे। फिर फटाफट से पनीर को भी खूब अच्छे से निचोड़ लिए थे, और इससे ये रहता है कि मतलब पराठा फटता नहीं है। और अगर आपके घर में कोई ऑफिस जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग रात में भी करके रख सकते हो। इससे क्या है, सुबह भड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि सुबह और भी कई काम होते हैं, जैसे घर साफ़ करना है, पूजा करनी है, नहाना धोना सब कुछ करना है। हालांकि मेरा आजकल सारा काम लेट ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में भी हम अपना जो सुबह की तैयारी होती है शाम को करके रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि सुबह भड़बड़ नहीं होती है। और घी भी मेरा ख़त्म हो रहा है, और बनाना है, मलाई खट्टी हो गई है, बस बनाना है।
तो अब किसी दिन घी बना डालेंगे। तो बस इसी तरह से फटाफट से पराठे सेक लेंगे। हालांकि हस्बैंड को एक पराठा जैसे ही दिए जाए कि सब्जी पराठा, उन्होंने कहा नहीं मेरे लिए तो रोटी बना दो। हालांकि उनको सब्जी मतलब भिंडी की सब्जी और पराठा उनका फेवरेट डिश में से आती है, लेकिन आजकल वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि उनको ये रहता है ना मेरा वेट बढ़ जाएगा, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वॉक करने जा सकें या कुछ और काम करें। उनके पास अगर काम होता है, सॉरी टाइम होता है, तो वो अपना लैपटॉप पे काम करने बैठ जाते हैं। तो बस इस तरह से उनको खाना पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मेरे लिए अब नेक्स्ट रोटी लाना। तो अब हमें बड़ा रिग्रेट हो रहा था, इससे अच्छा थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी मूंग की दाल भी चढ़ा देते, तो सूखा सूखा खाना ना रहता। हम बाद में बोलते भी रहे कि मूंग की दाल चढ़ा दी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मूंग की दाल नहीं खाएंगे। और वो जो पराठा बेले थे ना, उसी का फिर हमने रोटी कर दी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत सूखा खाना नहीं पसंद है, तो बाद में हमें बड़ा बुरा लगता रहा कि नहीं मूंग की दाल एक मुट्ठी चढ़ाई देते। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे कि जब भी मतलब बनाना होगा तो मूंग की दाल बना देंगे। हालांकि हमें पता है ये पराठा आठा कम खा रहे हैं, बट फिर भी मतलब एक आया मन में कि सब्जी पराठा बना देते हैं आज, तो बना दिए। और इधर फूली फूली बढ़िया सी रोटी बना रहे थे इनके लिए। लेकिन हम अपने लिए तो पराठा खाएंगे, पराठा बनाएंगे। हमें पराठा सब्जी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब पराठा मेरा फेवरेट है। मतलब किसी भी सब्जी के संग में पराठा होना चाहिए। अच्छा, इधर अपने लिए पराठा बना लिए, इनके लिए रोटी बना दी। उसके बाद ये किचन क्लीनिंग का टाइम आता है, और सबसे पहले तो कुछ एक बर्तन होते हैं जिनको हम खुद से धो के रखना पसंद करते हैं। जैसे ये रोटी बनाने का सारा सामान होता है, चिमटा, बेलन, हुरसा और परात, ये सारी चीज़ें हम खुद से ही धो के रख देते हैं। इससे क्या रहता है, अगर आपको सुबह कुछ भी बनाना है तो आपके पास धुला रहता है, और अगर आप नाली में खिसका देते हो फिर सुबह सुबह धुलना या किसी भी टाइम पे धुलना बहुत ज़्यादा खलता है। तो ये सारी चीज़ें हम खुद से धुल के रख देते हैं। अब कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए तो फटाफट से आप बना सकते हो कोई भी चीज़। और क्योंकि आपके पास बाकी सारी बर्तन तो होते हैं मतलब डबल डबल, मगर ये एक ऐसा बर्तन होता है जो आपके पास सिंगल पीस होता है। फिर उसके बाद ये जो नीचे डालने का कपड़ा होता है, जैसे इसमें नहीं सब्जी सुखा दिए या ऐसे बिछा दिए, इसके ऊपर सब्जी वब्जी काट लिए, तो इसको कभी कभी तो इसी तरह से प्लेन पानी से धुल देते हैं, और कभी कभी इसको सर्फ डाल के अच्छे से भींच के धुल के साफ़ कर देते हैं। और क्योंकि अभी इसको इसके पहले जो है सर्फ में अच्छे से धुल के साफ़ कर चुके थे, तो आज इसको सिर्फ इसी तरह से पानी में खंगार के डाल देंगे। और आज किचन में ही सुखाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो एकदम बारिश लगी हुई है। और ये पूरा सिंक एरिया भी साफ़ कर देंगे। वैसे तो हस्बैंड का रहता है कि साथ में ही खाना खाओ, लेकिन आज उनको जल्दी खिला दिए, मतलब वो पहले खा लिए थे और हम बाद में खा रहे थे, तो हमने पूरा सिंक एरिया साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद आराम से सो गए थे, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग से वीडियो शुरू हुआ है। तो सबसे पहले उठते ही तो भगवान जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद चाय चढ़ा दिए थे, क्योंकि अभी ना गले में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, तो लगता है एक कप चाय पी लो तो गले में थोड़ी सी आराम मिल जाएगी। खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है, जबकि हम दवाई भी खा रहे हैं, लौंग खा रहे हैं, कंटिका खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गले का दर्द जा ही नहीं रहा है, खांसी खूब आ रही है। और आजकल मेरे घर में काली मिर्च ख़त्म हुई पड़ी है, जिसकी वजह से हमें चाय अच्छी ही नहीं लग रही है, हमें काली मिर्च वाली चाय पसंद है। फिर उसके बाद आटा लगाने लगे थे, क्योंकि इनके लिए बनाना था पराठा। और फ्रिज में जो हमने मिक्सचर रात में रख दिया था पनीर का, उसको बाहर निकाल के रख दिए थे। इधर चाय भी खूब अच्छे से खौल गई थी। तो काम करते जाएंगे और चाय पीते जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आराम से बैठ के चाय की चुस्की लें। क्योंकि इनके लिए पराठा बना के रख देंगे या इनको दे देंगे, और फिर उसके बाद हम अपना नहा धो के पूजा करेंगे। और हस्बैंड भी नहाने चले गए थे, क्योंकि जब हम उठे थोड़ी देर पहले तो भगवान जी का स्मरण किए, उसके बाद थोड़ा सा बाहर बैठ गए थे जाके, तो वो मेरा एक टाइम निकल गया, क्योंकि बॉडी अभी मतलब वार्म अप नहीं हो पा रही थी, तो था कि थोड़ी सी देर बैठ जाओ तो कम से कम होश आए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी हार्ड चल रही हैं कि जिसकी वजह से एकदम से होश ही नहीं आ पाता है। फिर उसके बाद ये इनके लिए पराठे बनाने लगे थे, और बस इनके लिए भी बना के रख देंगे पराठा, और अपने लिए भी बना लेंगे पराठा।
तो जब हम अपना पूजा वूजा करके उठेंगे तो एक हमें आलस नहीं रहेगा कि हाय अपने लिए बनाना है, क्योंकि हम लड़कियां अपने लिए बनाने में बहुत ज़्यादा आलस करती हैं। क्योंकि आज वॉशरूम भी साफ़ करना है, क्योंकि ऊपर वाला तो मेरे यहाँ भैया आते हैं साफ़ करने के लिए, लेकिन जो ये नीचे वाला वॉशरूम रहता है एकदम गैलरी में ना, तो इस वजह से उनसे साफ़ नहीं कराते हैं। क्योंकि जब हम वॉशरूम साफ़ करते हैं तो हम कोई चीज़ छूते नहीं हैं, साफ़ किया तुरंत नहा डालते हैं, पर वो यहाँ पे ज़्यादा कोई मानता नहीं है। तो जब भी वॉशरूम साफ़ करते तो वो हर चीज़ छू डालते हैं, इस वजह से हमने ये गैलरी वाला वॉशरूम खुद से ही साफ़ करना शुरू किया है। अच्छा, अभी एक पराठा तवे पे पड़ा था, तब तक हमने कहा चलो ये बर्तन साफ़ कर देते हैं, इनको फुला देते हैं। सारे पराठे भी कैसरोल में रखे, और जो थोड़ी बहुत इधर गंदगी फैल गई थी इसको भी साफ़ कर देंगे, और एक बार फिर से पूरा किचन साफ़ करके डाल देंगे। और ये जो मतलब बर्तन रखने का एरिया है, हालांकि इसको रात में साफ़ करके डाले थे, मगर एक बार फिर से साफ़ कर देंगे। एक डर रहता ना कि कीड़े मकोड़े ना आ गए हों। और उसके बाद ये जितने भी सारे बर्तन थे इनको धुल के रख देंगे। हालांकि अभी हाउस हेल्पर आएंगी, चाहते तो छोड़ देते, वो धो देती हैं आके, लेकिन हम तभी उसी कंडीशन में ये सारे बर्तन छोड़ते हैं जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब में भी हमने नहीं छोड़ा है। और उसके बाद आ गए थे कचड़े वाले भैया, कचरा दिए, तब तक मैं आ गए दूध वाले भैया, तो दूध लेके छान के चढ़ा देंगे। और ये समझ लीजिए जो मतलब मेन काम होते हैं वो सारे ही हो चुके हैं। नाश्ता बन गया है, कचरा दे दिए, दूध वाले भैया से दूध लेके उसको भी गर्म करने पे रख दिए हैं। तो अब मतलब मेरा एक ही काम रह गया है, नहा धो के खाना बनाने वाला। लेकिन उससे पहले ये था कि मशीन में कपड़े भी लगा देते हैं, तो कपड़े जितनी जल्दी धुल के फैल जाएं, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूख नहीं रहे हैं। और इधर हम विंडो साफ़ कर रहे थे, और उसके बाद विंडो साफ़ किया, और उसके बाद करने लगे थे बेसिन एरिया को साफ़। इसको खूब अच्छे से साफ़ कर देंगे। और एक ये छोटू सा मेरे पास डस्टबिन है, इसको भी साफ़ कर देंगे। इसको बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं। और जैसे ही हमें था कि नहाने जाना है, मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो हमने कहा चलो ये काम कर लेंगी, उसके बाद ही नहाएंगे जाके। तो वो अपना काम कर रही थी, और हम इधर पूरा ये जो एरिया है इसको साफ़ करेंगे। अच्छा, लड़कियों के पास क्या है, काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप सोचो कि दीदी आ गई हैं तो हमें 10 मिनट बैठने का टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें कोई दूसरे काम मिल जाते तो हम अपना वो काम करने लगते हैं। समय को यूटिलाइज़ करना हम गृहिणियों को खूब अच्छे से आता है, और इससे क्या रहता है, टाइम की बचत हो जाती है। जो नहाने के बाद कुछ काम करने थी वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आज वॉशरूम साफ़ करना है, देर तो हमें वैसे भी होनी, और देर तो वैसे भी हो ही चुकी है। पूरा एरिया साफ़ करने के बाद हमने हाथ को खूब अच्छे से धो लिया था, और फिर उसके बाद आ गए थे इधर कूलर साफ़ करने के लिए। क्योंकि जब हम बीमार पड़े थे तो बहुत सारे काम हैं जो हुए ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें गंदी हो गई थी। अब एक एक करके सारे कामों को निपटा रहे हैं। एक दिन में कर डालेंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी बॉडी मेरी बहुत अच्छे से रिकवरी नहीं करी है। तो इधर दीदी के लिए चाय भी चढ़ा दिए थे, तो दीदी को चाय छान के दे देंगे। और दीदी अपना काम में लगी हुई थी, और हम अपने कामों में लगे हुए थे। दीदी काम वाम करके चली गई थी, हमने अपना नहाना धोना किया, नहाने के बाद पूजा किए, और उसके बाद पराठा बना के रख लिए थे, नाश्ता किए। नाश्ता करते ही करते मेरे भाई का कॉल आ गया, तो उससे बात किए, डैडी से बात किए, सबसे बात करने के बाद हम आए थे किचन में खाना बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है, घर से कॉल आ जाती है तो या तो वीडियो शूट होना रुक जाता है, या तो कोई काम रुक जाता है। लेकिन हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम फैमिली तो होते हैं जो एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। और मतलब इसको काम रुकना नहीं बोलते हैं, इसको मतलब एक एंटरटेनमेंट बोलते हैं, कि बड़ा अच्छा लगता है बात करके, अच्छा ये बात, अच्छा वो बात, तो बड़ी मज़ा आती है। फिर उसके बाद ये जो कुकर था इसमें 2-3 ढक्कन लगा के देखे, कोई ढक्कन नहीं लग रहा, तो तब हमें याद है अरे ये तो वो वाला कुकर है जिसका ढक्कन ख़राब हो गया है। फिर पूरी दाल को दूसरे कुकर में ट्रांसफ़र किए, और उसके बाद सारे कपड़े निकाल के इसको सूखने के लिए डाल देंगे। तो ये रहेगा कि कपड़े फैल जाते हैं तो पंखे वंखे में किसी ना किसी तरह से सूख ही जाएंगे। फिर ये वॉशिंग मशीन के ऊपर कुछ ना कुछ सामान फैल ही जाता है, तो उसको बार बार उठाना पड़ता है। उसको उठाया,
फिर उसके बाद आ गए थे किचन में सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो गोभी हमने पहले ही काट के रख दी थी। तो गोभी को नमक डाल के पानी में उबलने के लिए रखा, और इधर जो भी कचरा फैला दिए थे इसको उठा के यही अपना जो डब्बा बना है छोटा सा डस्टबिन उसमें भर देंगे। और ये जो चाय की पत्ती वाला पेन है, इसकी जो पत्ती है ये भी इसी में डाल देंगे लगे हाथ, वरना क्या है हाउस हेल्पर जब आएंगी शाम को तो वो इसी बेसिन में ही बहा देती हैं, जिसकी वजह से बेसिन बार बार जाम हो जाता है और उनसे कितना भी मना करो वो सुनती नहीं है। और जो आपको दिखा रहे थे छिलनी, तो उसको धुल के रखे। हाउस हेल्पर को धुलने के लिए नहीं देते हैं क्योंकि वो तो पहले मेरी सारी चीज़ों की गति बिगाड़ चुकी हैं। कुकर इतना गंदा हो गया, कढ़ाई इतनी गंदी हो गई है, जबकि कई बार ही टोक चुके हैं दीदी थोड़ा साफ धुला करो। खैर किसी दिन हम ही लेके बैठेंगे, तो वो जो छिलनी है उसको साफ़ करके रखे। और उसके बाद आ गए थे इधर सब प्याज व्याज काटने के लिए। तो प्याज को काट के उसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि कम तेल में सब्जी बनाने के लिए पहले प्याज को अलग अलग करना पड़ता है। फिर लहसुन को भी इसी में काट लेंगे। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ा के लगा देंगे सब्जी में तड़का। तड़का लगाने के बाद सब्जी पक मतलब ये था कि सब्जी पक जाए, क्योंकि दाल पक चुकी थी और ये रहता है जल्दी से खाना बन जाए। खाना बन जाता है, फिर उसके बाद आप अपने और ढेरों काम कर लेते हो। तो इधर टमाटर भी डाल दिए थे और इसमें डाल देंगे, बहुत ही प्लेन सब्जी बनाएंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी पिसी धनिया डालेंगे, और इधर मसालदानी को फिर से बंद करके अपने प्लेस पे रख देंगे। और इधर सब्जी में तड़का ऑलमोस्ट लग चुका था। सब्जी में तड़का लगाने के बाद जाएंगे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि अभी ना कपड़े नहीं फैलाया है हमने। तो बस सब्जी में तड़का लगा के ढक्कन बंद करके चले जाएंगे। हालांकि एक डर भी है कि कहीं सब्जी जल ना जाए, तो जाने से पहले एक बार सब्जी को चला के जा रहे थे। फिर बाल्टी में इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि उठाए नहीं जा रहे थे। आते ही सबसे पहले जो पहले वाले कपड़े थे उनको हटाया, और फिर ये जो कपड़े लेके आए थे उनको फैलाने लगे थे। और बाहर हो रही थी मतलब बड़ी ज़ोर की बारिश, बहुत ज़ोर की बारिश लगी हुई थी। तो अच्छा भी लगता है, मगर अब इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब 15 दिन तो लगभग हो ही गए होंगे कि मौसम खुल ही नहीं रहा है, बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा एकदम बारिश से। और यहाँ उत्तराखंड में इसीलिए बाढ़ भी खूब आ रही है, क्योंकि बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और इधर देखिए हम आप लोगों को तो दिखा रहे थे बारिश। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे आते ही हमने दाल में लगाया तड़का, और मतलब तड़का लगाने के लिए कटोरे में दाल करी। और इधर इसी कुकर में चावल चढ़ाने के लिए पानी डाल दिए थे हिसाब से, और उसी में डाल देंगे राइस, और इसमें एक सीटी लगा देंगे। और सब्जी पक चुकी थी तो इसलिए सब्जी को बंद कर दिए थे। और इसी बीच में हमें लग गई थी प्यास बहुत ज़ोर की, तो हम एक गिलास पानी लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे, पानी पिया सुकून से। फिर उसके बाद आए तुरंत दाल में तड़का लगाया। और मेरे किचन के भी ऑलमोस्ट काम डन हो चुके थे, सब्जी बन गई थी, दाल बन गई थी, राइस बन गया था, बस रोटियां रह गई थी बनाने के लिए। और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम था तो कपड़े वपड़े फोल्ड किए। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, 1 बजे करेक्ट आते हैं हस्बैंड। आए, रोटियां फटाफट से निकाली, दोनों लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और अब इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड हम यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय गाइस।